चिल्ड्रन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल दैट यू ऑल आर फाइन और अच्छे से पढ़ रहे होगे। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्लास 9th के लिए। ये नेक्स्ट टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्पीड, वेलोसिटी और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन, इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग विथ मी, आपका आई थिंक कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। विथ मी नॉट विथ एनी वन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट विथ मी, बट अगर वीडियो के साथ आप वर्क करते रहो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नॉट विथ मी ओनली, आई एम नॉट एक्सेप्शनल। देन लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब शुरू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। चिल्ड्रन, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। चिल्ड्रन, सो अब देखिए स्पीड किसको कहिएगा। हम लोग तो अक्सर इस टर्म के बारे में बोलते रहते हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है, गाड़ी कम स्पीड से चल रही है, गाड़ी रुकी हुई है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करते रहते हैं। बट एग्जैक्टली डेफिनेशन इसका हमें जानना है कि अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स प्लेस। देन क्या कहिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट कहने का मतलब हर घंटे में, हर मिनट में या हर सेकेंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, per unit time by an object is called speed. ओके, अब स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। अभी तक हम लोग स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, बट अब क्लास 9 में स्पीड को एस से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, इसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे से हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हम लोग s बाय t लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसका SI यूनिट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, मीटर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर बाय सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया। इसका अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, बट ऐसा यूनिट ये है। चलिए, नॉट क्लास 9th में हम लोग जो भी ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन में जितना भी क्वांटिटी होगा सबको एक यूनिट में होना चाहिए। यू विल कन्वर्ट दैट वन। अब इस फॉर्मूला से बच्चों, ये जो फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला हम लोग उस समय यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है। तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और फिर इसी फॉर्मूला से डिस्टेंस इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। फिर अगर आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तब। ये हो गया आपका। उसके बाद अब दूसरा, इसका स्पीड को हम लोग व्हीकल में मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। ऑब्वियसली एक स्केल बना होता है, निडल रहता है, एंड दैट निडल गिव्स अस द मेजर ऑफ स्पीड। अब
दूसरा हमारा इससे टर्म है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसके स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया। तो मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब वो हर घंटे 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब हर घंटे वो गाड़ी 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो उसका स्पीड हो गया कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हो गया इससे रिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी कभी स्लो हो जा रही है कभी तेज हो जा रही है, तो इक्वल टाइम में ऑब्वियसली वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगी। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? उसके स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे या वेरिएबल स्पीड कहेंगे। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल होगा या अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो भी वेरिएबल स्पीड हुआ। ओके चिल्ड्रन, अब थर्ड वन फोर्थ वन, अब एक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कब हम लोग देखते हैं? मान लीजिए हम लोगों ने एक लंबा सफ़र तय किया, 4 आवर्स 5 आवर्स का हम लोगों ने सफ़र तय किया और उसमें हम लोग देखते हैं कि कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ऑडोमीटर से, गाड़ी के ऑडोमीटर से डिस्टेंस मिल जाएगा और टाइम हमें पता है कि कब हमने चलना शुरू किया था और कब हम फाइनल पोजीशन पर पहुँचे। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। ओके, तो इसको क्या कहिएगा? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। बच्चों, तो ये हमारा हो गया, ये जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो ये हो गया किसके लिए? कि हम कभी गाड़ी तेज भी चल रही है कभी स्लो भी चल रही है, मीन्स क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल रही है, तो भी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया। अब अगर गाड़ी का स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज होता है, टाइम कैन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, बट वो जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब अगर स्पीड चेंज भी कर रहा है तो चेंज भी कर रहा है लेकिन कैसे? इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रहा है। मान लीजिए हम शुरू के 10 सेकेंड में देखते हैं कि गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। अगले 10 सेकेंड में हम क्या देखते हैं कि अब स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना बढ़ा? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड बढ़ गया। तो अगर ऐसा हर 10 सेकेंड में हो रहा है तब उसका स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्पीड के लिए, और एवरेज स्पीड के लिए सिंबल लिखिएगा VAB, एवरेज स्पीड। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, देन इन दैट केस VAB इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग सिंबल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को V से, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज है इस चैप्टर में। वो
इन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसको भी याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। कब? जबकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तब। ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ लेट्स स्टार्ट वेलोसिटी। बच्चों तो अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था, वैसे ही स्पीड एंड वेलोसिटी में भी डिफरेंस है। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कीजिएगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम बाय इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, हर एक सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा उसको आप कहोगे वेलोसिटी। तो स्पीड में क्या हमने लिया? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी में क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके चिल्ड्रन, सो वेलोसिटी के लिए वो डेफिनेशन हो गया। तो ये यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी वही होगा जो यूनिट ऑफ स्पीड है। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लिखेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम की जगह। ओके, सो वो वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखना है हमें। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट भी वही होगा जो स्पीड का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। बच्चों अब देखिए ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा कि स्पीड में था, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल, तब उसके वेलोसिटी को क्या कहिएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, अब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो चलिए ये हमें ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है तो उस समय और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। व्हाट आई टोल्ड, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूवमेंट हो रहा है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, देन एवरेज तब उसके वेलोसिटी को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहिएगा। लेकिन अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देन उस समय वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगा। बच्चों स्पीड किसी भी पाथ पर यूनिफॉर्म हो सकता है तब जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म तभी होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। बट अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, तब उसके वेलोसिटी को क्या कहिएगा? वेरिएबल कहिएगा। तीन में से कोई एक चीज भी डिफरेंट हो, देन द वेलोसिटी इज वेरिएबल। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बट पाथ चेंजेस, देन वेलोसिटी इज वेरिएबल। देन स्ट्रेट लाइन पाथ है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, देन द वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो इस तरह से वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। बच्चों अब एवरेज वेलोसिटी भी उसी तरह से जैसे एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, अब वो द एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी उस केस में जब वेलोसिटी इक्वल टाइम में चेंज होता है इक्वली, तब एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि हम लोगों ने एवरेज स्पीड के केस में पढ़ा। बच्चों इस तरह से ये हमारा हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी और उससे रिलेटेड ऑल द टर्म्स। स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सारा हो गया। अब वेलोसिटी भी उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड
एवरेज वेलोसिटी। चिल्ड्रन ऑल दीज थिंग्स वी डिड। सो अब एक दो क्वेश्चन हम सिंपलेस्ट वन कर लेते हैं जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और याद भी होगा, बट लेट्स रिवाइज वंस। चिल्ड्रन सी एक बात और बच्चों याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, स्पीड भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो आप वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चों अब हमारा इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, तो उसको सॉल्व करने के पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें है उसे मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? तो जैसे मान लीजिए है हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिखिएगा? इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो 1 किलोमीटर हो गया कितना? 1000 मीटर, और 1 आवर 3600 सेकेंड हो गया। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो वो कर दिए हम। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड है, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में, तो 1 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा, और सेकेंड को 1 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड करोगे, तो आपका ऊपर में अब आ जाएगा 3600/1000। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नो नीड टू डू ऑल दिस, सिंपल कर दीजिएगा, वो हो जाएगा और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये हो गया। चिल्ड्रन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हायर 9th क्लास में हो, इतना तो जानना चाहिए सबको। अब देखते हैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। अ कार कवर्स 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन 30 मिनट, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया? 40 किलोमीटर, एंड टाइम हो गया हमारा 30 मिनट, जिसको कि आप आर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आर आएगा 60 से डिवाइड करके। तो हमें निकालना क्या है? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 बाय टाइम 1/2, तो यह क्या हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकल गया किलोमीटर पर आवर में 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या कीजिएगा? 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 80 इंटू 5/18, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9, ये 40, अब नहीं सॉल्व होगा तो 200/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। चिल्ड्रन सो ये जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट वन है, जो पहला फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उस फॉर्मूले पर ये बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। दूसरा और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। a car moves with
speed 100 meter per second. Calculate its speed in किलोमीटर पर आवर. तो 100 को क्या कीजिएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 36 360 किलोमीटर पर आवर हो गया बच्चों. तो जैसे मान लीजिए कि स्पीड दिया हुआ है, अ कार moves with speed 60 kilometer per hour. How much distance it will cover? It will cover in 3 hours. कैसे निकालिएगा? निकालना क्या है डिस्टेंस हमको. तो फॉर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड हो गया 60, टाइम हो गया 3, तो 180 किलोमीटर. चिल्ड्रन ये सारा जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था सिंपलेस्ट फार्मूला पर, जो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो इसका यूज है. नाउ आई थिंक कि यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स, एंड देन we will study next formula. So thank you for watching, and if I need some improvement, I think if you will write in the comment box, I will improve that area, children. It's my hard work, so I want to convert this hard work into good work. Thank you so much for watching.